मोहब्बत हमने छोड़ दी लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। या हाँ, बहुत सारों ने इज़हार मोहब्बत भी किया और शादी का भी कहा कि काश आप लड़की होती और हम आपसे शादी कर लेते। सफ़र तो मुश्किल था, मुश्किल है और आई थिंक कि मुश्किल ही रहेगा क्योंकि दुनिया का बस चले ना तो ये चलती हुई सांसें भी रोक दे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरकार और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर अब्बास। नाजरीन, सरकार के प्रोग्राम आज की शख्सियत में जो शख्सियत आज हमारी मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। शादी ब्याह की तकरीबात में दिलकश डांस के ऐसे जलवे बिखेरती हैं कि तमाशबीन कलेजा थाम के रह जाते हैं। जिस्मानी खूबसूरती का ख़जाना तो है इनके पास, मगर इनको खुदा ने चेहरे की तिलस्माती खूबसूरती से भी नवाजा है। जो इन्हें देखता है वो देखता ही चला जाता है। दुनियाए रक्स में बहुत कम ऐसे हसीनो जमील चेहरे आए हैं जो इनकी तरह दिलकशी और रानाई की दौलत के साथ साथ फितरी तौर पर रक्स के इसरार और रमूज से भी मुकम्मल तौर पर आशना हों। हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हसीनो जमील डांसर, डांसिंग क्वीन महक मलिक। महक मलिक से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुखन्निस रक्कासा की ज़िंदगी आखिर होती क्या है। जी कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ये बताएं कि कब महसूस हुआ कि आप मुख्तलिफ हैं अपने बहन भाइयों से? जब होश संभाला तो मुझे तो नहीं लगा था कि मैं दूसरों से अलग हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी नहीं लगता और मैं हूँ भी नहीं। बीइंग एन ह्यूमन, मैं ख़ुद को जो है ना इंसान समझती हूँ जैसे दूसरे इंसान हैं। आज भी मैं, अल्लाह ने भी मुझे इंसान बनाया है और मैं ख़ुद को भी इंसान ही समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरों से मैं ख़ुद को कभी भी मुख्तलिफ ना समझती हूँ, ना समझती थी, ना अब समझती हूँ। घर वालों से कब अलहदा हुई? घर वालों से तो ये काम है, हमारा प्रोफेशन है, अलहदा नहीं हूँ मैं, आप इसको अलहदा नहीं कह सकते। तो अपने काम में मसरूफ़ हूँ लेकिन मैं अपने घर वालों से मिलती जुलती हूँ। लोग आपको डांसिंग क्वीन के नाम से याद करते हैं। कितनी उम्र में परफॉर्म करना शुरू किया? मैंने 13 ईयर ओल्ड, 13 साल की उम्र में। ज़िंदगी में सबसे अच्छी डांस परफॉर्मेंस कब और कहाँ की? ये तो मेरे फैंस ही बता सकते देखने वाले कि उनको कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरा कौन सा सॉन्ग लगा है। मैं तो हर महफ़िल में जहाँ पर भी जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे मद्दाह हैं और पता नहीं कितने किलोमीटर का दूर दूर से सफ़र करके, घंटों का सफ़र करके आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जो है ना नाराज़ होकर, परेशान होकर ना जाएँ कि यार हम इतनी दूर से आए थे और महक सही से डांस भी नहीं उसने किया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब खुश होकर जाएँ, मेहनत करती हूँ। जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिकॉर्ड कितने घंटों का है मुसलसल रक्स करने का? 6 से 7 घंटे। और शुरुआत के दौर में जब मैं मेले वगैरह करती थी तो उस टाइम तो तकरीबन 12 से 14 घंटे। जब महक मलिक एक फंक्शन का कितना मुआवजा लेती है और उसके लिए क्या शराइत तय करती है? मुआवजा वो तो मैं नहीं बताऊंगी तो ये होता है कि जो शराइत होती हैं वो तो सिक्योरिटी, सबसे पहले ये होता है कि सिक्योरिटी इशू है। आपको पता है SOPs का आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात और इश्यूज चल रहे हैं उस पर। तो सबसे पहले उनको कहती हूँ कि SOPs सिक्योरिटी जो उनसे परमिशन लें मुतल्लिका थाने से, और उसके बाद आप मेरा फंक्शन रखें और अच्छा सा पंडाल होना चाहिए। वहाँ पे फायरिंग, शराब नोशी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बस यही माकूल सी शराइत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की मोहब्बत है कि वो मान लेते हैं। जो वो क्या सफ़र है जिसके बाद आज आप इस मकाम पर हैं, या यूँ कह लीजिए कि जद्दोजहद के सफ़र से कामयाबी की मंजिल तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो मुश्किल था, मुश्किल है और आई थिंक कि मुश्किल ही रहेगा क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि ट्रांसजेंडर के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मेहनत से जो है ना, मैं मेहनत करती रही, कभी भी पीछे नहीं हुई मेहनत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज फल है। अच्छा, चेला और गुरु का क्या रिश्ता होता है ख्वाजा सराओं में? चेला और गुरु का यही होता है कि जब हम लोग घर से आते हैं तो ज़ाहिरी बात है हमें किसी की सरपरस्ती की भी ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे बड़ा सर पर हो। तो जैसे हमारी फ़ील्ड के बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं
उनको जो है ना हम एक रस्म के तौर पे ना कुछ थोड़े से पैसे दे के उनकी शागिर्दी में आ जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ख़्याल रखते हैं, जो गुरु होते हैं। वो वालिदैन का जो है ना, वो जैसे वालिदैन प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वैसे जो है ना गुरु भी अपने बच्चा समझ के अपने प्यार करता है। तो यही होता है बस। अच्छा, आमदनी का कितना हिस्सा गुरु लेता है और कितना चेले को मिलता है? हिस्सा तो ये प्यार की बात होती है। जैसे आपका जितना दिल करे आप गुरु को दे दें, जितना दिल करे ख़ुद रख लें, कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अच्छा, ख्वाजा सराओं में चटाई की रस्म क्या होती है? चटाई की रस्म जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जब घर से आते हैं तो किसी की सरपरस्ती की ज़रूरत होती है कि कोई हमारे बड़ा सर पर हो, तो वो पैसे देते हैं। तो उसमें ये हमारी रस्म है। तो फिर वो जो उसका कोई भी अच्छा बुरा हो या वो कुछ भी अच्छा बुरा करेगा, तो उसका जो गुरु है जिसको वो पैसे दे के, मतलब कि सारी बिरादरी हमारी इकट्ठी होती है, तो वो सब में ऐलान कर देते हैं कि ये मेरी स्टूडेंट है और इसका जो भी ये अच्छा बुरा करेगी उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। और सोसाइटी में आप देख लें कि इससे मैं मिसाल ले लूँ कि आप जो है ना थाने में चले जाएं, जेलों में चले जाएं, कहीं भी ऐसी जगहों पे चले जाएं, तो वहाँ पर जो है ना आपको औरत, मर्द, कातिल भी मिलेंगे, ज़ानी भी मिलेंगे, हर तरह के मिलेंगे, हक खाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लोगों को जो है ना उधार लेके जो भाग जाते हैं, पैसा खा जाते हैं, वो भी मिलेंगे। बहन बहन का हक खाने वाली मिलेगी, भाई भाई का हक खाने वाला मिलेगा। तो हर तरह के आपको क्राइम वाले लोग वहाँ पे औरत और मर्दों में मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मस्कीन तबका है, बहुत मासूम दिल के होते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है ना, तो फ़ौरन 5 मिनट बाद आपस में सुलह कर लेते हैं। ये नहीं होता कि सदियों जो है ना उनको दिल में लेके, जैसे दुनियादारी में होता है कि भाई कहता है कि मैंने इसका मरा हुआ मुंह नहीं देखना, बहन कहती मैंने तो इसके दरवाजे पे नहीं आना। हमारे में वो फीलिंग नहीं होती। हमारे जो ना बहुत नाजुक मिजाज और बहुत नफीस दिल के मालिक होते हैं। तो इसका सबूत आपको जेलों से मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि वहाँ बहन की कातिल भाई का कातिल मिलेगा, भाई भाई का कातिल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे। आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत हमने छोड़ दी, लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मोहब्बत एक अजीम रिश्ता है। सबसे पहले जो सच्ची मोहब्बत है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, और उनके बाद वालिदैन की है। सबसे प्यारा खूबसूरत रिश्ता है। और माँ बाप के साथ जो मोहब्बत के जज्बात है वो तो मैं अभी बता ही नहीं सकती। तो जो देखने वाले हैं, इन सबसे दरख्वास्त है कि मेरी माँ के लिए दुआ भी कीजिएगा। अभी भी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोकर फिर उसके बाद आई हूँ, और जाना भी ज़रूरी था फंक्शन पे, क्योंकि उनको भी ज़ुबान दी थी, उनकी भी खुशियाँ हैं। कमी ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सब्ज़ रहता है जब मौसम नहीं रहता। निस्वानी एहसासात की हामिल हैं, क्या कभी कोई मर्द अच्छा लगा? ज़ाहिरी बात है, जब लड़कियों वाली फीलिंग्स हैं, जज्बात तो सब में होते हैं, औरतों में, मर्दों में, सब में होते हैं। तो हमारी फीलिंग्स तो लड़कियों वाली है ना, तो ज़ाहिरी बात है, तो अच्छा तो लगा था। चमकती दमकती नशीली आंखें, मलकूती मुस्कुराहट, याकूती होंठ और सिल्की स्याह बालों में झांकता दूधिया चेहरा, क्या कभी किसी ने इजहार मोहब्बत किया? हाँ, बहुत सारों ने इजहार मोहब्बत भी किया और शादी का भी कहा कि काश आप लड़की होती और हम आपसे शादी कर लेते, तो बट ऐसा नहीं हो सकता। किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं? मुझे 2 तरह के लोग अच्छे लगते हैं, जो ज़िंदगी की तलखियों से तल्ख नहीं होते और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और यकीन जाने कि इन्हीं लोगों की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत होती है, और ऐसा करके आप भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। किन बातों से खौफ आता है? मुझे खौफ अल्लाह की नाराज़गी से और माँ की जुदाई से आता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह नाराज़ ना हो, क्योंकि अल्लाह जब नाराज़ होता है, ना रोटी छीनता है, ना दौलत छीनता है, ना शोहरत, ना इज़्ज़त, ना माल, कोई चीज़ दुनिया की नहीं छीनता। वो सिर्फ़ सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है। और माँ से जुदाई से इसलिए डर लगता है, मैं कहती हूँ कि मेरी जो सारी दुनिया है, सारी कायनात है, वो मेरी माँ है। वो मुझसे जुदा कभी ना हो, उनसे पहले मैं रुखसत हो जाऊँ इस दुनिया से।
उनको उनका वो दिन मैं ना देखूं, ये 2 चीज़ों से खौफ लगता है मुझे। क्या ख्वाजा सरा भी अदाकाराओं की तरह अपनी उम्र छुपाते हैं? ये तो आपने बहुत जो है ना जनरल सा सवाल किया है। लड़कियां अपनी एज और लड़के अपनी मनी पॉकेट हमेशा छुपाते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, हमारी फीलिंग लड़कियों वाली तो ज़ाहिर बात है, एज तो फिर कहाँ सही बताएंगे। कहते हैं कि ख्वाजा सराओं का जनाजा नहीं होता, क्या तीसरी सिन्फ कब्रिस्तान नहीं जाती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जनाजा होता है। और वो ये है, लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, मैं इसको आज क्लियर कर देती हूँ। जनाजा होता है कि जैसे अब आप देख लें, मुझे ही देख लें, मेरा घर जो रियल मेरा घर है, मेरी फैमिली घर है, वो है फैसलाबाद में और मैं इधर रह रही हूँ सरगोदा में। तो जब ज़िंदगी मौत सबके साथ है, जब कल को मैंने फ़ौत होना है तो जो मेरे साथ रहते हैं वो फ़ौरन मेरे घर वालों के साथ कांटेक्ट करेंगे ना, तो मेरे घर वाले फ़ौरन मुझे उधर फैसलाबाद में ले जाएंगे। अब यहाँ पे जिधर मैं रह रही हूँ, जहाँ पे मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ से वो मुझे ले गए हैं और वहाँ जाके जो है ना उन्होंने मुझे दफना दिया अपने कब्रिस्तान जो मुतल्लिका घर के साथ लगता है। तो यहाँ वाले लोग कहेंगे कि महक ने सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, अब वो उसकी तो कहाँ गई, उसकी बॉडी किधर है, उसको किधर दफनाया होगा, क्या बना होगा, क्या नहीं बना होगा। और फिर आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था शुरुआत में भी कि जो हमारी फील्ड के लोगों के साथ लोगों के नज़रियात हैं, तो ये तो हिसाब होगा जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे ना कि कौन हकीर है और कौन आला है, ये तो उस दिन पता चलेगा ना। तो जनाजा भी होता है और मौलवी जनाजा पढ़ाते हैं और हमारी फील्ड के काफ़ी सारे लोग जनाजा पढ़ने भी जाते हैं, जो उसके रिलेशन वाले होते हैं, जो उसके जानने वाले होते हैं, सब कुछ होता है। और ये एक और भी इसमें आता है कि दीवार तोड़ के उनको रात को लेके जाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ झूठ है। जैसे एक मर्द और औरत का जनाजा मुसलमान का लेके जाते हैं, ऐसे ही ख्वाजा सरा मुसलमान का जनाजा वैसे ही लेके जाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि अब कोई कराची रह रहा है और उसकी फैमिली पिंडी है, तो कराची से उसकी बॉडी इधर आ जाएगी, तो यहीं उसका जनाजा होगा ना। अब कराची वाले कहेंगे कि वो किधर गया, तो इसमें वो सस्पेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है, जनाजा होता है, सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक खात्मा ईमान पे करे हर मुसलमान का। जी, बिल्कुल आमीन। तनकीद करने वाले कहते हैं कि तीसरी सिन्फ में वफा नहीं है, बहुत बेवफाई है तीसरी सिन्फ में, क्या ये सच है? देखें, कहते हैं ना वो पंजाबी की मिसाल है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, हमारी तो ज़िंदगी ही सारी दूसरों के लिए गुजरती है, दूसरों के लिए। हम तो किसी औरत का, किसी मर्द का, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी गैर का, तो फिर अपनों को कैसे हम कर सकते हैं। तो सारी ज़िंदगी हम खुशियाँ भर भर के अपने घर वालों की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की झोलियों में डालने की कोशिश करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी उन्हीं के नाम हम लगा देते हैं। हमें कोई हमारे समझ लें कि हम अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियाँ, पता नहीं कितना कुछ हम अपनी लाइफ में उसको ख़त्म करके दूसरों के लिए हम जीते हैं हमेशा। तो इससे बढ़ के वफ़ादारी क्या होगी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नाम कोई पैगाम? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नाम मैं यही कहूँगी कि अपनी हिफाजत के लिए जो है ना आप खामोश नहीं रहें। अगर आप खामोश रहेंगे, आपकी खामोशी आपकी हिफाजत नहीं करेगी। अपने हक़ के लिए खड़े हों, और इसकी खूबसूरती ये है कि लोग आपको खड़े हुए, जब आप अपने हक़ के लिए खड़े होंगे तो लोग आपकी हिमायत करेंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो आपको ना इंसाफ मिलेगा, और दुनिया, ये जो जालिम दुनिया है, ये कभी भी आपको इंसाफ नहीं देगी। ये तो आपको इंसान भी नहीं समझती, तो इंसाफ कहाँ आपको मिलेगा। इसके लिए आपको खड़ा होना होगा, अपना जो है ना हौसले बुलंद करने होंगे, फिर ही आपको इंसाफ मिलेगा। इसके लिए लड़ना होगा, एक बनना होगा हम सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, एक इंशाल्लाह, तो फिर ही हमें जो है ना कामयाबी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। तो वो कौन से काम है जिनको करते हुए ख्याल आता है कि दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो किसी हाल में भी खुश नहीं है, किसी पर भी, किसी को माफ़ नहीं करती। तो मैं ये चीज़ें नहीं सोचती, क्योंकि जब बुरा वक्त होता है ना, तो आपकी खुद इत्मादी, जो आपका हौसला है, वही आपकी जीत होती है। तो इसलिए दुनिया का नहीं, मैं नहीं सोचती कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया कब चुप रहती है, इसे कहने दो जो कहती है, क्योंकि दुनिया का बस चले ना तो ये चलती हुई सांसें भी रोक दे। कोई आखिरी बात?
आखिरी बात यही है जी, अपने अखलाक अच्छे रखें ताकि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें। दूसरों को इज़्ज़त दें ताकि आपको भी इज़्ज़त मिले, और दूसरों पर तनकीद करना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर किसी को जीने का हक दिया है। ठीक है ना, जियो और जीने दो। नाजरीन, महक मलिक जितनी बेहतरीन डांसर हैं उतनी बेहतरीन इंसान भी हैं। इस कदर खुश अखलाक कि बयान से बाहर। इनसे मिलने के बाद दोबारा मिलने को दिल करता है। इनकी शख्सियत के अंदर एक कलंदर मिजाजी है, बादशाहों वाली अदाएं, शहनशाहों वाली मेहमान नवाजी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हमेशा आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।